राहुल गांधी मोदी सरनेम पर घिरे हुए हैं और मोदी सरनेम पर यानी मोदी समाज का अपमान करने को लेकर सूरत की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने जो उनको 2 साल की सजा बोली थी, जिसके कारण उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई। अब सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि कांग्रेस के नेता भी हैं और एक जाने माने वकील हैं, वो आग्रह कर रहे हैं कि साहब जल्दी से निर्णय दे दीजिए, अपना स्टे दे दीजिए, क्योंकि राहुल गांधी को लगभग 100 दिन हो गए हैं ये सजा बुले हुए। ऐसा ना हो कि जो चुनाव आयोग है वो दोबारा से चुनाव कराने की वायनाड की जो सीट है उस पर घोषणा कर दे। अगर ऐसा हुआ तो परमानेंट सदस्यता गई और चुनाव घोषित हो जाएंगे। कोई भी वहां से चुनाव लड़ेगा तो इस कंडीशन में राहुल गांधी को अगले 8 साल तक के लिए ना तो कोई चुनाव लड़ सकते हैं, ना वो संसद जा सकते हैं। और ये भी आग्रह कर रहे हैं कि साहब संसद का सत्र चल रहा है, राहुल गांधी की बड़ी कमी खल रही है, हल्ला मचाने वाली कांग्रेसी जो हैं, ये तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि जो कांग्रेस में संसद नहीं चलने दे रही है, मणिपुर चिल्ला कर, वो राहुल गांधी क्या राजस्थान में हो रहे रेप और पश्चिम बंगाल में हो रहे रेप और महिलाओं को जो नंगा घुमाया जा रहा है उस पर बोलेंगे? ये अलग बात है, लेकिन वो चाहते हैं कि ये संसद में पहुंचकर जो कांग्रेसी जो सांसद हैं वो जो संसद नहीं चलने दे रहे उसमें एक संख्या और बढ़ा दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहत नहीं दी है और इस केस में अगली तारीख 4 अगस्त को लगाई है। और ये इसलिए हुआ कि जो याचिकाकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्णेश मोदी, उन्होंने कैविएट लगाई थी। और कैविएट का मतलब ये होता है कि इस पर फैसला देने के पहले याचिकाकर्ता की बात भी ध्यान से सुनी जाए। तो हुआ यही है, कैविएट को लेकर के जो पूर्णेश मोदी है उनको नोटिस दिया गया और 10 दिन में उनसे जवाब मांगा है कि क्यों ना इस मामले में अभी फैसला दिया जाना है तो क्या फैसला हम दे दें। इस पर पूर्णेश मोदी अभी प्रस्तुत होंगे। पूर्णेश मोदी की तरफ से पहले ही ये कह दिया गया है कि देखिए, जिस मामले में ये जो राहुल गांधी ने मोदी कम्युनिटी को ये कहा कि क्या कारण है सारे मोदी सरनेम वाले चोर होते हैं, तो पूरे मोदी समाज का अपमान हुआ है। उसको लेकर एप्लीकेशन या एफआईआर कहिए, वो जरूर 2-3 ही हुई हैं। एक सुशील मोदी ने की है पटना में बिहार में, एक पूर्णेश मोदी ने की। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट राहत देगी? तो इस मामले में अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इशारा आ रहा है, उस इशारे में लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में राहुल गांधी को सजा कम करने जा रही है, राहत देने जा रही है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं, इशारा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो इस केस में 2 जजों की बेंच है, उसमें एक है जस्टिस BR गवई, एक है जस्टिस प्रशांत कुमार। ये 2 जज हैं, इस केस की सुनवाई कर रहे हैं। सुनवाई करते हुए जस्टिस BR गवई ने अचानक से एक बात बोल दी कि देखिए भाई, मेरा जो है परिवार कांग्रेस से जुड़ा रहा है, मेरा भाई अभी भी कांग्रेस में है, तो ऐसा है, मैं इस मामले में आप अगर कहें तो अलग हो जाऊं। अब ऐसा क्यों कहा कि इसका मतलब है कि भाई आप जो है, जो सूरत कोर्ट ने जो सजा बोली है 2 साल की, उसको लेकर 100 पेज का, जी हां 100 पेज का निर्णय है जज साहब का। तो इसको लेकर अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में बहस करते हुए ये कह रहे हैं साहब 100 पेज का है। ये तो पहली बार हुआ है कि मैक्सिमम सजा दी गई है किसी को 2 साल की, तो वो राहुल गांधी को। और इसमें 100 पेज वाला ऐसा क्या है कि 100 पेज में निर्णय दिया गया है? जज साहब, ये पहली बार हुआ है। तो ये अभिषेक मनु सिंघवी जी बहुत सीनियर एक एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या ये अपने आप में एक अनोखा मामला नहीं है कि राहुल गांधी लगातार मोदी कम्युनिटी की बात छोड़िए, कभी RSS पर कहते हैं कि गांधी की हत्या में इनका हाथ है, कभी बीजेपी पर कुछ कहते हैं, कभी हमारे जाने माने देश के क्रांतिकारी वीर सावरकर का अपमान करते हैं, वो कभी देश के जो वर्तमान गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन पर प्रहार करते हैं और उनको बेईमान और पता नहीं हत्या का दोषी क्या क्या कहते हैं। यानी राहुल गांधी अगर गांधी परिवार में पैदा हो गया है तो क्या उसको ये छूट है कि वो जब चाहे देश के प्रधानमंत्री को गाली दे, जब चाहे वो देश के गृह मंत्री को गाली दे, जब चाहे वो किसी भी समाज का अपमान करे, और जब चाहे देश के, और देश के नहीं दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका अपमान करे?
देश के नहीं तो पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा महान क्रांतिकारी वीर सावरकर का अपमान करे? ये किसने छूट दी है? और इसीलिए जो 100 पेज का निर्णय आया है सूरत मेट्रोपॉलिटन कोर्ट का, उसमें यह लिखा है बाकायदा जज साहब ने कि हमारे पास जो रिकॉर्ड जमाया कराया गया है पुणेश मोदी की तरफ से, उसमें यह बताया गया है कि ये जो राहुल गांधी हैं, इनको इतना अहंकार है कि ये गांधी परिवार से हैं, ये उस कांग्रेस पार्टी के मुखिया हैं। बेशक ये अध्यक्ष कुछ नहीं है, लेकिन सर्वे सर्वा यही है। ये प्रधानमंत्री का लिया हुआ निर्णय भी फाड़ कर फेंक देते हैं। इतना अहंकार है। ये व्यक्ति जब चाहता है आदतन इरादतन ये लोगों का अपमान करता है। देश के प्रधानमंत्री को इन्होंने चोर कहा, देश के प्रधानमंत्री पर इन्होंने कुछ भी अपमानजनक बातें बोल दी, देश के गृह मंत्री को कह दिया कि साहब इन्होंने तो करोड़ों रुपए नोटबंदी में अपने बदल दिए। और इतना ही नहीं, गौरी लंकेश एक पत्रकार है, उसकी हत्या होती है और बेंगलुरु में 2017 में उसकी हत्या के लिए इन्होंने बीजेपी और आरएसएस को दोषी बता दिया। अब आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया का राजनीतिक दलों में अगर करें संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा संगठन है, लेकिन उसको ये कह रहे हैं कि ये तो हत्यारे हैं। आरएसएस को कह रहे हैं ये तो हत्यारे हैं। जो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश की रक्षा, सुरक्षा, संस्कृति की रक्षा में दिन रात लगाए हैं, लगभग 100 साल होने को आए, वो संगठन जो लगातार देशवासियों की सेवा में लगा है, ऐसे संगठन पर प्रहार करना, उसको हत्या से जोड़ना, ये पूरी कम्युनिटी का, राष्ट्रभक्तों का अपमान है। और इसलिए बताया गया कि देखिए ये पहली बार नहीं है। 2015 में इन्होंने आरएसएस पर आरोप लगाया कि असम के एक मंदिर में, मठ में मुझे नहीं जाने दिया गया, वो आरएसएस के लोग थे। 2017 में गौरी लंकेश की हत्या होती है, उसमें आरएसएस का नाम लेते हैं। 2018 में नोटबंदी पर अमित शाह के ऊपर कहते हैं कि 7 से 50 करोड़ रुपए के नोट उनके बदल दिए, एक बैंक पर आरोप लगाते हैं। 2018 में राफेल के सौदे में इन्होंने ट्वीट किया और देश के प्रधानमंत्री पर इन्होंने सवाल उठाया। 2019 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख वो हत्या के आरोप में, उस बीजेपी का एक लीडर था, उसकी हत्या हो गई तो उसको कह दिया अमित शाह ने कराया। इसी तरह ये 2019 में तमिलनाडु में भाषण देते हुए, कर्नाटक में भाषण देते हुए इन्होंने मोदी कम्युनिटी का अपमान किया। इसी तरह आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा के तहत अभी 22 में इन्होंने वीर सावरकर का अपमान किया। यानी ये सुधरने वाले नहीं है। अब सवाल ये उठ रहा है कि इनको 2 साल की सजा हुई है, जिसके कारण इनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई। तो सवाल ये है कि जज साहब को आखिर ऐसा क्या पड़ गया? भाई केस तारीख तो तीसरी बार लगी है, तो इनको अचानक से ये क्यों बताना पड़ गया जस्टिस BR गवई को कि मेरा परिवार तो कांग्रेस से जुड़ा है? असल में यही वो बात है जिससे मैं कह रहा हूं कि लग रहा है कि अब सजा कम होगी। और ये आपको बताऊं, जस्टिस साहब ये ना भी कहते तो भी मैं तो पहले ही कह रहा हूं, सबको यही उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट तो तैयार बैठा रहता है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता आ जाए तो उस पर तो सजा कैसे ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए। ये बात पहले से ही कही जा रही थी कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में अगर केस जाएगा, सवाल उठ रहा है कि भाई अगर निचली अदालत ने, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने अगर 2 साल की सजा दी है तो जज साहब ने कानून पढ़ा होगा कि भाई किसी भी व्यक्ति का यदि कम्युनिटी का कोई अपमान करता है और इरादतन वो व्यक्ति ऐसा है कि एक ही अपराध को बार बार कर रहा है, सोचिए 10 केस हैं राहुल गांधी के ऊपर अपमान करने के, तो भाई कितनी बार माफी होगी? और सारे के सारे बीजेपी और आरएसएस के लोगों पर है। तो इसका मतलब तो आप तो आरोप लगाएंगे, गाली देंगे और बार बार अपमान करेंगे। इसलिए क्या ऐसे व्यक्ति को माफी दी जानी चाहिए? सवाल यह है कि एक ही अपराध को अगर बार बार करता है तो देखिए, अगर कोई अपराध करने वाला हो ना, चक्कू छुरे वाला, उसको तो गैंगस्टर एक्ट लग जाता है। तो 2 साल की यदि मैक्सिमम सजा है और जज साहब ने ये निर्णय दिया है, 100 पृष्ठ पर लिखा है, बाकायदा डिफाइन किया है कि इनको मैंने मैक्सिमम सजा 2 साल की क्यों दी, तो क्या जज साहब कानून के कम जानकार हैं निचली अदालत के? जब हाई कोर्ट ने भी उस पर स्टे लगाया नहीं है, स्टे रोक नहीं लगाई। क्या इसमें जो है हाई कोर्ट ने
जब रोक नहीं लगाई, तब क्या हाई कोर्ट के जो जज थे उनको भी कानून का जानकारी नहीं है कि भाई निचली अदालत ने 2 साल दिया है, ओहो ये तो गलत दे दिया भाई, 1 साल होना चाहिए था, 6 महीने की सज़ा होनी चाहिए थी, या तो सॉरी बोलने पर बाइज्जत बरी कर देना चाहिए था। अब सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्या करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, ये तीनों कोर्ट के लिए संविधान अलग है, कानून अलग है? ये बार बार मैं एक सवाल उठाता हूं, तो कानून के जानकार इस बात का उत्तर दें कि क्या निचली अदालत का कोई फैसला हाई कोर्ट में क्यों बदल जाता है, हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में क्यों बदल जाता है? अगर बदल रहा है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि निचली अदालत ने फैसला सही नहीं दिया, तो उन जजों के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती? गलत कर दिया ना। राहुल गांधी के साथ यदि निचली कोर्ट के जज ने अन्याय किया है कि 2 साल की सजा दे दी, जिसके कारण उनकी सदस्यता चली गई, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसे कोई एविडेंस नहीं है, ऐसा कुछ कानून बनता नहीं है, तो उन जजों को नौकरी से निकालो, या तो सजा दो, या तो ऐसा करो। तो देश जानना चाहता है मैटर क्या है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं ये दिखा रहे हैं। और ये मामले में हम देखते हैं कि जैसा पक्षपात चलता है, अभी आप देखिए देश के जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई हैं, उन्होंने जिस तरह से मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र को धमकी दी है कि या तो सरकार कुछ करे वरना हम कुछ करेंगे, वही जज साहब पश्चिम बंगाल में महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया, 2 घटना हुई, डीजीपी कह रहे हैं ऐसी कोई घटना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पर एफआईआर दिखा रहे हैं। आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय जरूर रखें। वंदे मातरम।